हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर 5 मेम्ब्रेन एंड ग्लैंड्स के बारे में, जो कि सभी मेडिकल एंड पैरामेडिकल यानी कि नर्सिंग, फार्मेसी, डीएमएलटी व अन्य मेडिकल कोर्सेज के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो समझते हैं मेम्ब्रेन एंड ग्लैंड्स के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे मेम्ब्रेन क्या होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की कैविटी के सरफेस पर टिश्यू की बनी हुई परत पाई जाती है, जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि जो ह्यूमन बॉडी होते हैं, यानी कि हम लोगों का जो शरीर होता है, उसमें जो कैविटी पाई जाती है, कैविटी के सरफेस पर बनी हुई टिश्यू, कैविटी के सरफेस पर टिश्यू की बनी हुई एक परत पाई जाती है, जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कैविटी नहीं पता है, ये कैविटी हमारी ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा खोखला स्थान होता है जिसे हम कैविटी कहते हैं। कैविटी के बारे में अगर और आप अच्छे से जानना चाहते हो तो इससे पहले वाला चैप्टर जो टिश्यू है वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है, तो आइए अच्छे से जानते हैं मेम्ब्रेन क्या होता है। मेम्ब्रेन ह्यूमन बॉडी की कैविटी की सरफेस पर टिश्यू की बनी हुई परत पाई जाती है, जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। समझिएगा ध्यान से। ठीक है, ह्यूमन बॉडी जैसी आप लोग और हम लोग वो ह्यूमन बॉडी होते हैं। ठीक, उसमें जो कैविटी होती है, उस कैविटी के सरफेस पर टिश्यू यानी कि ऊतक की बनी हुई एक परत, लेयर पाई जाती है, जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, आगे आप लोगों को समझ में। ठीक है, तो अब जानते हैं मेम्ब्रेन कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि जो मेम्ब्रेन होती है वो कितने प्रकार की होती है। मेम्ब्रेन हमारे 3 प्रकार की होती है, जानते हैं कौन कौन सी। सबसे पहली मेम्ब्रेन है म्यूकस मेम्ब्रेन, फिर सीरस मेम्ब्रेन और साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये 3 मेम्ब्रेन्स होती है। मेरे साथ बोलिएगा तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, बस आपको एग्जाम टाइम में रिवाइज करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा अगर मेरे साथ आप बोलेंगे। ठीक, बोलिएगा। ठीक है, सबसे पहला है हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन, बोलिए म्यूकस मेम्ब्रेन। फिर दूसरा है हमारा सीरस मेम्ब्रेन, दूसरा है सीरस मेम्ब्रेन, और थर्ड हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन। थर्ड हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन, बोलिए सीरस मेम्ब्रेन, बोलिए म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन और साइनोवियल। ठीक है, 3 मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। आ गई आप लोगों को बात समझ में। ठीक है, अब जानते हैं इन 3 प्रकार के जो मेम्ब्रेन हम लोग ने अभी पढ़ी है उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में। क्या ये कौन सी मेम्ब्रेन होती है? ठीक है, इसे हम म्यूकोसा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं उसे हम म्यूकोसा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आहार नाल और यानी कि एलिमेंट्री ट्रैक एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाई जाती है। ठीक है, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो उसे हम म्यूकोसा के नाम से भी जानते हैं, और ये आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, आपको याद हो गया, आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो बात करते हैं दूसरी मेम्ब्रेन, जिसका नाम है सीरस मेम्ब्रेन। क्या है नाम? है सीरस मेम्ब्रेन। ठीक है, सीरस मेम्ब्रेन क्या होती है? इसे हम सिरोसा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये डबल सरफेस से मिलकर बनी होती है और ये एब्डोमिनल व थोरेसिक कैविटी में पाई जाती है। ठीक है, समझिएगा, इसे हम सिरोसा के नाम से भी जानते हैं। ये डबल सरफेस से मिलकर बनी होती है, यानी कि जिसमें डबल सरफेस होती है, यानी कि डबल परत आप कह सकते हैं। यानी कि ये मेरी एक सिंगल परत हो गई, लेयर डबल, एक सिंगल सरफेस हो गई, इसमें हमारी डबल सरफेस आ गई। ठीक है, ये डबल सरफेस से मिलकर बनी होती है, जो हमारे एब्डोमिनल यानी कि पेट में व थोरेसिक कैविटी में पाई जाती है। यानी कि ये 2 जो कैविटी होती हैं वहां पाई जाती है। ठीक है, आपको आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं थर्ड मेम्ब्रेन की, जिसका नाम है हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे साइनोवियल फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे जॉइंट्स में पाई जाती है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के बारे में। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होती है? इसे हम साइनोवियल फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। और ये हमारे जॉइंट्स में पाई जाती है। जो जॉइंट्स यानी जो हमारे घुटने होते हैं उसमें साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। जो हमारा जो जॉइंट्स होते हैं उसमें एक लिक्विड टाइप का सब्सटेंस होता है जिसे हम फ्लूइड के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। और ये हमारे जॉइंट्स में पाया जाता है। आगे आप लोगों को बात समझ में? अगर आप लोगों को इतनी बात अच्छे से समझ में आई हो तो आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो लेक्चर तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लैंड्स के बारे में। आप लोगों ने मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग जानते हैं ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां के बारे में, ठीक है। तो ग्लैंड्स क्या होती है हम जानते हैं, ठीक है। सेल का एक ऐसा ग्रुप जिनमें हार्मोन का सिक्रेशन होता है उन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। तो समझते हैं अच्छे से ग्लैंड्स क्या होती है। जो ग्लैंड्स होती है वो सेल का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें हम हार्मोन का सिक्रेशन कराते हैं या सिक्रेशन होता है, ठीक है, उन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। जो सेल होती हैं उनमें बहुत सारे एक सेल होती हैं यानी कि सेल का एक ऐसा ग्रुप जिनमें हार्मोन का सिक्रेशन यानी कि स्त्राव एक तरीके से आप बोल सकते हैं बहती हैं, ठीक है, ठीक है। तो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जिन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं। आगे आप लोगों को बात समझ में? ठीक है। अब बात करते हैं ग्लैंड्स कितने टाइप्स की होती है। ग्लैंड्स हमारे 2 प्रकार की होती है। पहला हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बोलिएगा मेरे साथ में प्लीज, आप अगर बोलेंगे तो आपको जल्द ही याद हो जाएगा और आपके माइंड में देर तक ये चीजें बनी रहेंगी, ठीक है। बोलिएगा, पहला है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बोलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, याद हो गया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, ठीक है। ये वह ग्लैंड्स होती हैं जिनमें अपने हार्मोन्स का सिक्रेशन कराने के लिए डक्ट यानी कि नलिकाएं की आवश्यकताएं होती है, ठीक है, उन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। तो समझिए ध्यान से, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वह ग्लैंड्स होती हैं जिनमें अपने हार्मोन्स का सिक्रेशन कराने के लिए डक्ट यानी कि नलिकाएं पाई जाती हैं। यानी कि डक्ट और नलिकाएं आप एक तरीके से रास्ता समझ लीजिए, उसमें एक रास्ता होती है जिनके जो रास्तों से हम अपने हार्मोन का सिक्रेशन कराते हैं। आपको मैं समझाने के लिए एक तरीका बता रहा हूं, ठीक है। वैसे आप ये लैंग्वेज जरूर लिख के आइएगा जो मैं आपको डिफिनेशन के जरिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये वह ग्लैंड्स होती हैं जिसमें अपना हार्मोन का सिक्रेशन के लिए डक्ट यानी कि नलिकाएं की आवश्यकता होती है, उससे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी ग्लैंड्स है हमारी बॉडी में, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा सेबेशियस ग्लैंड, पहला हमारा सेबेशियस ग्लैंड, दूसरा हमारा स्वेट ग्लैंड, स्वेट यानी कि जिससे स्वेटिंग होती है यानी पसीना निकलता है, ठीक है। थर्ड हमारा सलाइवा ग्लैंड्स जो हमारे मुंह में पाई जाती है, सलाइवा ग्लैंड्स, ओके। तो ये 3 एग्जाम्पल थे हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के, ठीक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड, अब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, ठीक है। तो ये वह ग्लैंड्स होती है जिनमें अपने हार्मोन का सिक्रेशन कराने के लिए डक्ट नलिकाएं की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का ठीक उल्टा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको जल्द ही याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वह ग्लैंड्स होती है जिनमें अपने हार्मोन्स का सिक्रेशन कराने के लिए डक्ट यानी कि नलिकाएं की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, ठीक है। हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी ऐसी ग्लैंड्स पाई जाती है जिसमें डक्ट या नलिकाएं की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। पहली हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। दूसरी हमारी थायराइड ग्लैंड्स, पिट्यूटरी हमारे माइंड में पाई जाती है और थायराइड हमारे गले में पाई जाती है, और पैराथायराइड है और हमारे गले के पीछे पाई जाती है, ठीक है, गले के पीछे साइड में, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड और हमारा है पेंक्रियास ग्लैंड्स। पेंक्रियास ग्लैंड हमारे इंसुलिन का सिक्रेशन कराती है, ठीक है। और हमारा है थायराइड एड्रिनल ग्लैंड से और थाइमस ग्लैंड से, थाइमस हमारे हार्ट के पास पाई जाती है स्टूडेंट्स। और हमारा लास्ट है हमारा पिनियल ग्लैंड्स।
तो ये सब एग्जाम्पल एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थे। ठीक है, तो आप लोगों को ये पूरा वीडियो लेक्चर अगर समझ में आया हो तो आप हमारी वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोगों को समझ में ना भी आ रहा हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, तो आपको और अच्छे से स्टडी मटेरियल अपना इंप्रूव करके आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप हमारी वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करें और चैनल में नए हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो अगर आपको इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन में शो हो रहा होगा, तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर दीजिए सेंड दिस चैप्टर पीडीएफ, यानी कि सेंड मेम्ब्रेन एंड ग्लैंड्स पीडीएफ। आप हमें मैसेज करेंगे, उसके बाद इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ प्राइस मात्र 5 रुपए है, जो कि बहुत ही कम है। उसके बाद आपको हमें मैसेज करने के बाद आपको हमें 5 रुपए का ऑनलाइन पेड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पहले के चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़े हो तो आप हमारे चैनल की ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इस और बाकी सब चैप्टर को। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और बाकी आपको अगर और चीजें की नॉलेज चाहिए हो, जैसे मेडिसिन की और कोई भी मेडिकल रिलेटेड नॉलेज चाहिए हो, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको हर मेडिकल और पैरामेडिकल की नॉलेज मिलती रहेगी। तो आपको अलग अलग चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे सभी पैरामेडिकल और मेडिकल व मेडिसिन की नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। आपको एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही जगह पे सभी नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि हमारे चैनल परिवर्तन फार्मेसी परिषद में अगर आप जुड़े रहेंगे, यानी कि हमारे चैनल परिवर्तन फार्मेसी परिषद को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको एक ही जगह सभी नॉलेज मिलती रहेगी। और अगर आपको अपना कोई सेल्फ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं, तो आपका वो डाउट जल्द ही सॉल्व करा जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने तक के लिए जय हिंद।